इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पप्पू यादव आज नामांकन दाखिल करेंगे। पूर्णिया सीट से नामांकन भरेंगे पप्पू यादव। कल बीमा भारती ने नामांकन दाखिल किया था। आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन बीमा भारती ने दाखिल किया था। तो पूर्णिया लोकसभा सीट से आज नामांकन करेंगे पप्पू यादव। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से महागठबंधन की तरफ से आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती पहले ही नामांकन दाखिल कर चुकी है। और आपको बता दें कि हाल ही में जेडीयू से उन्होंने आरजेडी का दामन थामा है और पूर्णिया सीट से उन्होंने नामांकन दाखिल किया। आज पप्पू यादव नामांकन दाखिल करेंगे। पूर्णिया सीट पूर्वांचल का या सीमांचल का यहाँ पर दिल कहा जाता है और इस दिल को जीतने के लिए पार्टियां लगातार जमीनी तौर पर काफी ज्यादा जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। और आज इसी कड़ी में पूर्णिया सीट से पप्पू यादव नामांकन दाखिल करने वाले हैं। विपक्षी महागठबंधन इंडिया शुरुआती दौर से ही मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। गठबंधन में आज तक सहमति नहीं बन पाई, न ही आज तक महागठबंधन अपने संयोजक को तलाश पाया है। बिना किसी नेतृत्व के महागठबंधन किस ओर जा रहा है ये किसी को नहीं पता। 2024 के चुनाव सिर पर हैं और कांग्रेस के साथियों का लगातार कांग्रेस से मोहभंग हो रहा है। सबसे ताज़ा मामला बिहार की पूर्णिया का है, जहां हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने कांग्रेस को टिकट न मिलने पर कांग्रेस से कन्नी काटने का फैसला कर लिया है। दरअसल महागठबंधन में समझौते के तहत पूर्णिया सीट लालू यादव की पार्टी आरजेडी के खाते में थी। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया, जिसके बाद पप्पू यादव को उम्मीद थी कि पूर्णिया सीट से कोई नहीं बल्कि वो खुद कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। लेकिन जैसे ही लालू यादव ने पूर्णिया सीट पर बीमा भारती के नाम का ऐलान किया, वैसे ही पप्पू यादव का कांग्रेस से मोहभंग हो गया और गठबंधन धर्म का पालन न करते हुए पप्पू यादव ने पूर्णिया से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने तो यहाँ तक कह दिया वो पूर्णिया से आरजेडी के टिकट पर भी लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने लालू यादव से भी पूछा कि आखिर उनसे कौन सी गलती हो गई है। हमेशा जब संकट में रहे तो साथ खड़े, लेकिन जब हमेशा पप्पू यादव की बारी आई, हो सकता है मेरे में कमी रह गई हो, मेरी पूजा में, मेरी इबादत में, मेरी प्रार्थना में। मैंने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि मैं परिवार का हूँ, मैं मर्जर नहीं करूँगा, मैं मधेपुरा सुपौल नहीं जाऊँगा। कल तक मैं कहता रह गया, उनके परिवार के लगभग सदस्य के फ़ोन आते रह गए। मैं वो बात नहीं बताऊँगा, लगभग परिवार के सदस्य के फ़ोन आए। मैंने कहा कि यदि आपको लगता हो कि कांग्रेस क्यों ज्वाइन किए, यदि लालू यादव जी के मन में किसी बात की ठेस हो तो आप हमको पूर्णिया दे दीजिए और लालटेन से दे दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, मैं लालटेन, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। मधेपुरा में आप किसी को लड़ाइए। बुधवार को ही एक कद्दावर नेता ने कांग्रेस से नाराज होकर अपनी अलग राह चुनने का ऐलान कर दिया। मामला महाराष्ट्र का है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे संजय निरुपम को मुंबई नॉर्थ से टिकट न मिलना इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया। संजय आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। संजय निरुपम मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन कांग्रेस ने उनका पत्ता काट अमोल कीर्तिकार को प्रत्याशी बना दिया, जिसके बाद संजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जबकि खुद राहुल गांधी ने इस सीट से संजय को टिकट का भरोसा दिया था। संजय निरुपम ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पार्टी अपनी बची कुछ ऊर्जा और स्टेशनरी का इस्तेमाल पार्टी को बचाने के लिए करे। वैसे भी पार्टी भीषण आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। मैंने जो 1 हफ्ते की अवधि दी थी वो पूरी हो गई है, मैं खुद फैसला ले लूंगा। ये कोई पहला मौका नहीं है जब कद्दावर नेताओं का कांग्रेस से मोहभंग हो रहा है, बल्कि इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने 12 फरवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने विधायक पद भी छोड़ा था। उधर देश को सबसे बड़े सियासी सूबे यूपी में भी यही हाल देखने को मिला था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी बेहद नाराज थे। उन्हें भी कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर लगातार अपने उम्मीदवारों को बदलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए एसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है, लेकिन कांग्रेस की जिद के चलते अखिलेश ने पिछले महीने यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया था और अपने 16 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन काफी मान मुनव्वल के बाद दोनों दलों ने सीट बंटवारे पर मुहर लगाई। कांग्रेस से अलग होने का एक और बड़ा मामला पंजाब का है, जहां महागठबंधन में अहम रोल निभाने वाली आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया।
काफी दिनों तक कांग्रेस और आप के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान चलती रही, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा और आम आदमी पार्टी ने अपनी सियासी ताकत को भुनाने के लिए पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया। हाल के घटनाक्रम को देखें तो साफ पता चलता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 70 साल तक देश पर राज करने वाली महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस अपनों के ही गुस्सों का शिकार हो रही है। उसे कोई और नहीं बल्कि अपने ही धक्का दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया पर सभी की नजर टिकी हुई है कि आखिर पूर्णिया में जीत किसकी होगी। लेकिन हम यहाँ पर आपको ये बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार है पप्पू यादव और उनके सामने बीमा भारती। आरजेडी ने बीमा भारती पर भरोसा जताया और आरजेडी ने बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि पप्पू यादव ने इससे पहले साफ तौर पर कह दिया कि दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। और पप्पू यादव लालू यादव के पास भी गए, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आखिर मुझसे गलती क्या हो गई है। आरजेडी की तरफ से अगर मुझे मौका मिलेगा तब भी मैं पूर्णिया से ही चुनाव लड़ना पसंद करूंगा। पप्पू यादव की पारंपरिक सीट है पूर्णिया, जिसका वो बार बार जिक्र करते आ रहे हैं कि कभी मैं पूर्णिया नहीं छोड़ने वाला। बीमा भारती पूर्णिया की यहाँ पर रुपोली से विधायक रही है और दूसरी तरफ जो है पप्पू यादव 3 बार लोकसभा में जीत दर्ज कर चुके हैं, 5 बार की विधायक है बीमा भारती। और इसीलिए आरजेडी ने बीमा भारती को इस बार उम्मीदवार बनवाया है, क्योंकि अभी हाल ही में जेडीयू का दामन छोड़ आरजेडी में वो शामिल हुई। पप्पू यादव की बात की जाए तो 1991, 1996, 1999 में उन्होंने जीत दर्ज की और एक बार निर्दलीय और एक बार आरजेडी से विधायक रही है बीमा भारती। तो ये मुकाबला जो है नेक टू नेक फाइट होने वाला है। दूसरी तरफ माधेपुर से 2 बार आरजेडी के टिकट पर जीत भी दर्ज किया हुआ है पप्पू यादव ने। दूसरी तरफ बीमा भारती 3 बार जेडीयू से विधायक रह चुकी है, यानी कि मुकाबला जो है वो कांटे का रहने वाला है। पप्पू यादव माधोपुर सीट पर 2004 और 2014 में जीत चुके हैं और बीमा भारती कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी है। तो आप समझिए कि क्यों जेडीयू से आए आरजेडी में बीमा भारती को ज्यादा तवज्जो मिला है। और दूसरी तरफ यह भी बता दिया कि पप्पू यादव की सियासी ताकत जो है वो क्या है। देखिए 36 साल में 6 बार चुनाव जीत चुके हैं पप्पू यादव। दूसरी तरफ 1990 में पहली बार निर्दलीय विधायक बने थे पप्पू यादव और अपने दम पर उन्होंने चुनाव में जीत भी दर्ज की थी। 1991, 1996, 1999, 2004, 2014 में उन्होंने जीत दर्ज की। 2015 में खुद की पार्टी भी बना ली। आप समझिए पप्पू यादव का सियासी करियर जो है वो चरम पर है और इसीलिए खासतौर पर पूर्णिया सीट जो है वो पप्पू यादव का गढ़ कहा जाता है।